एक गरीब लड़का जो कभी एक डाइनर में बर्तन धोता था, उसने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसकी कीमत एप्पल और गूगल से भी ज्यादा है, $3 ट्रिलियन। Now it's a stock that's trading north of 18 times revenue. NVIDIA up almost 9%. We've fused artificial intelligence and computer graphics together. हर बार जब आप चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं, अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलते हैं या अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, एक छिपा हुआ हीरो ये सब मुमकिन बना रहा है। वह पावर हाउस एनवीडिया। जी हाँ, वही कंपनी जिसने पावरफुल जीपीयूएस बनाए हैं, आज एआई, गेमिंग और हर रोज की टेक्नोलॉजी का बेस बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं, इस मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी की शुरुआत एक ऐसे इंसान ने की जो कभी एक डाइनर में बर्तन धोता था। वह आदमी जेनसन हुआंग। आज हम जानेंगे कि कैसे एक डिशवॉशर से लेकर एनवीडिया के विजनरी सीईओ बनने तक उनकी जर्नी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। चैट जीपीटी जैसा एआई हो, गेमिंग का हर डिटेल ग्राफिक हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हर बड़ी कंपनी एनवीडिया पर निर्भर है। और सबसे दिलचस्प बात, एनवीडिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आपको यह पता चलेगा कि एनवीडिया उन इंडस्ट्रीज में भी दबदबा बनाने की योजना बना रही है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। 1993 की बात है। एक छोटे से ऑफिस में जेनसन हुआंग और उनके दो साथियों ने एनवीडिया की शुरुआत की थी। उस वक्त उनके पास था सिर्फ $40,000 और एक सपना, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग को एक नई दिशा देना। जेनसन का विश्वास था कि यह तकनीक सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी तकनीकी समस्याओं को हल करने में भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सफलता का सफर इतना आसान नहीं था? जेनसन हुआंग की यात्रा एक छोटे से डाइनर में बर्तन धोने से शुरू होती है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वह बर्तन धोते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। आखिरकार जेनसन ने इंजीनियरिंग में डिग्री ली और फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री हासिल की। स्टैनफोर्ड में रहते हुए उन्होंने पहली बार कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में सोचना शुरू किया। उनके दिमाग में एक विचार था, अगर हम इस तकनीक का इस्तेमाल न केवल गेम्स बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई और बड़े क्षेत्रों में कर सकते हैं। अब सोचिए, एक दिन जेनसन ने डिनर के मालिक से कहा, मैं भविष्य में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग का साम्राज्य बनाने वाला हूं। शायद उस वक्त उन्हें ऐसा कहने पर हंसी आई होगी, लेकिन अब वही हंसी उन लोगों के चेहरे पर है जो उनके सफलता के बारे में नहीं सोच पाए थे। कभी वह डाइनर में काम करते थे और अब जेनसन ने अपने कदम सिलिकॉन वैली में रख दिए थे। सिलिकॉन वैली, जहां हर तकनीकी विचार को या तो सफल होना था या फिर तुरंत खत्म हो जाना था। लेकिन जेनसन का सपना बड़ा था और उनका विश्वास था कि एक दिन एनवीडिया को हर कोई जानेगा। अब सवाल यह उठता है, कैसे एनवीडिया आज पूरी दुनिया की सबसे अहम तकनीकी कंपनियों में से एक बन गई? जवाब अगले भाग में है, तो बने रहिए। यह 1993 का समय था। जेनसन हुआंग, क्रिस मलाचोवस्की और कर्टिस प्रियम ने मिलकर एनवीआइडिया की नींव रखी। इस छोटे से ऑफिस में उनके पास था सिर्फ $40,000 और एक सपना, एक ऐसी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू बनाना जो कंप्यूटर के गेमिंग अनुभव को पूरी तरह से बदल दे। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह इतना आसान था? 90 के दशक में कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब था बस कुछ सरल डिजाइन। लेकिन जेनसन का मानना था कि ग्राफिक्स सिर्फ गेम्स के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखे जाने चाहिए। एनवीडिया का पहला प्रोडक्ट था एक ग्राफिक्स कार्ड जो पीसी पर गेमिंग का अनुभव बदलने के लिए बनाया गया था। हालांकि शुरुआत में यह इतना सफल नहीं था। बड़े बड़े कंपनियों जैसे इंटेल और एएमडी के सामने एनवीडिया को चुनौती का सामना करना पड़ा। जेनसन हुआंग ने उस वक्त के निवेशकों से कहा, हम सिर्फ गेम्स के लिए नहीं बल्कि पूरे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बदलने के लिए यहां हैं। यही वह पल था जब एनवीडिया ने खुद को इस मार्केट में एक अलग पहचान बनाने की दिशा में कदम रखा। यहां तक कि शुरुआत में एनवीडिया के जीपीयूएस को लेकर बहुत से आलोचकों का मानना था कि ये बहुत ज्यादा ओवरकिल थे। ओवरकिल? अब तो यही जीपीयूएस एआई, मशीन लर्निंग और डेटा प्रोसेसिंग को भी चला रहे हैं। 1999 में एनवीआइडिया ने लॉन्च किया जियोरफोर्स 256, जो कि दुनिया का पहला जीपीयू था जो विशेष रूप से रियल टाइम 3D रेंडरिंग के लिए डिजाइन किया गया था। इस लॉन्च के साथ एनवीआइडिया ने गेमिंग इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी।
गेम्स अब न केवल रंगीन बल्कि जीवंत और इंटरएक्टिव हो गए थे। लेकिन जेनसन का दिमाग हमेशा एक कदम आगे था। वह जानते थे कि ग्राफिक्स की तकनीक से कहीं अधिक बड़ा मौका एआई और डीप लर्निंग में छुपा हुआ था, और यही वह बिंदु था जहां एनवीडिया ने अपने भविष्य के लिए नींव रखी। लेकिन यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब तक तो हम केवल गेमिंग और ग्राफिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन एनवीडिया का अगला कदम एआई और डीप लर्निंग की दुनिया में होगा, जहां एनवीडिया ने पूरी तकनीकी दुनिया को बदल डाला। 1999 में जब एनवीआईडिया ने जियोर्स फोर्स 265 लॉन्च किया, वह गेमिंग इंडस्ट्री का हीरो बन गई थी। लेकिन जेनसन हुआंग की सोच इससे कहीं बड़ी थी। उन्हें लगता था कि जीपीयूएस, जो अब तक सिर्फ गेम्स को बेहतर बनाने के लिए थे, वे कुछ और भी कर सकते हैं। और यहीं से शुरू हुई नेविडिया की यात्रा एआई और डीप लर्निंग की दुनिया में। यहां से जेनसन ने जीपीयू की ताकत का इस्तेमाल एआई में किया। जीपीयू केवल एक साथ हजारों टास्क को प्रोसेस कर सकते थे, जबकि सीपीयू को हर टास्क को एक एक करके प्रोसेस करना पड़ता था। इस क्षमता ने एनवीडिया को ई और मशीन लर्निंग के लिए सबसे अहम टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया। और जैसे ही एआई के क्षेत्र में क्रांति आई, एनवीडिया भी उसके केंद्र में था। आज जब आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, जब आप एआई से सवाल पूछते हैं, तो शायद आपको यह पता ना हो, लेकिन वह सभी जटिल गणनाएं एनवीडिया के जीपीयू द्वारा की जाती हैं। एआई की दुनिया के बड़े नाम जैसे ओपन एआई, गूगल, मेटा, सभी ने एनवीडिया की तकनीक का इस्तेमाल किया है। बिना एनवीडिया के एआई की इस तेज विकास की राह शायद इतनी आसान नहीं होती। सोचिए, अगली बार जब आप चैट जीपीटी से पूछें, मुझे एक मजेदार जोक सुनाओ, तो यह याद रखें, यह जोक एनवीडिया जीपीयू की शक्ति से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन यह सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे एआई का उपयोग बढ़ा, हर इंडस्ट्री ने एनवीडिया की तकनीक को अपनाया। हेल्थ केयर में एनवीडिया की जीपीयूज का इस्तेमाल दवाओं के अनुसंधान और जीनोमिक्स के लिए हो रहा था। ऑटोमोटिव सेक्टर में यह सेल्फ ड्राइविंग कारों को संभव बना रहा था। और यहां तक कि फाइनेंस और मनी मार्केट्स में भी एनवीडिया का योगदान तेजी से बढ़ा था। एआई के बढ़ते उपयोग के साथ एनवीडिया का बिजनेस भी तेजी से बढ़ने लगा। 2023 तक कंपनी ने एआई आधारित टेक्नोलॉजी में अग्रणी स्थान हासिल किया और उसकी कमाई का ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ने लगा। यह बदलाव एक तकनीकी क्रांति की शुरुआत था, लेकिन इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि एनवीडिया ने अपनी तकनीक का उपयोग सिर्फ गेमिंग और एआई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि यह अब एक और बहुत बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। और वह बदलाव, वह आपका भविष्य बदल सकता है। एनवीडिया सिर्फ एआई और गेमिंग का भविष्य नहीं बना रही, यह हमारे आने वाले कल को आकार दे रही है। जेनसन हुआंग की नेतृत्व में कंपनी अब उन क्षेत्रों में कदम रख रही है जो पूरी दुनिया को फिर से परिभाषित करेंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तो शुरुआत है। चलिए बात करते हैं एनवीडिया के ओमनीवर्स की। यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह हमारे असली और डिजिटल दुनिया का एक जुड़ाव है। इमेजिन करें जहां आप डिजाइन, सिमुलेट और टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वह एक नई कार हो या एक पूरी स्मार्ट सिटी। ओमनीवर्स डिजिटल दुनियाओं को रियल वर्ल्ड मॉडल्स से जोड़ने में मदद कर रहा है, जिससे कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अब आइए बात करते हैं रोबोटिक्स और ऑटोनोमस वाहनों की। एनवीडिया के एआई प्लेटफॉर्म जैसे कि ड्राइव और आईसैक रोबोट्स को असली दुनिया में नेविगेट करने और कारों को बिना ड्राइवर के चलाने के लिए सक्षम बना रहे हैं। एनवीडिया ने डाटा सेंटर्स में जीपीयूएस की ताकत का इस्तेमाल किया है ताकि क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा प्रोसेसिंग को एक नई दिशा दी जा सके। ये न सिर्फ एआई को बल्कि हर टेक्नोलॉजी को तेज और अधिक इंटेलिजेंट बना रहा है। अब हर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर से लेकर मनी मार्केट्स तक, एनवीडिया के साथ आगे बढ़ रही है। हेल्थ केयर में एनवीडिया का ए जीनोमिक्स से लेकर दवाओं के विकास और पर्सनलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स तक का रास्ता खोल रहा है। फाइनेंस में यह रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन और ट्रेडिंग एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज कर रहा है। एनवीडिया की टेक्नोलॉजी आज हर जगह छाई हुई है, वहां भी जहां शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। इससे कोई हैरानी की बात नहीं कि एनवीडिया की वैल्यू आज $3 ट्रिलियन के पार जा चुकी है।
और विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दशक में यह और भी बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए कोई सीमा है? एनवीडिया का सफर अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तो अगला सवाल यही है, आगे एनवीडिया के लिए क्या है? क्या यह वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल ट्विन्स और एआई इन्फ्यूज सिस्टम्स को अगले स्तर तक ले जाएगी, या फिर कुछ और ऐसा जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे? जैसे जैसे हम एनवीडिया के इस आई आधारित भविष्य के करीब पहुंच रहे हैं, खुद से सवाल करें, क्या आप तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि भविष्य अब आ चुका है और यह एनवीडिया की शक्ति से प्रेरित है। जेनसन हुआंग की कहानी यह बताती है कि महानता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कहां से शुरू करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहां जा रहे हैं। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि भविष्य यही है और इसे एनवीडिया पावर कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और सवाल कमेंट्स में शेयर करें और इस तकनीकी सफर को आगे बढ़ाएं।